रात के 1 बजे मेरे कानों में किसी महिला की चीखने की आवाज़ें आ रही थी। मैं अपने बिस्तर पर से उठ खड़ा हो गया। तब चीखने की आवाज़ें बंद हो गई। हमें लगा कि मैं कोई सपना देख रहा था, लेकिन नींद खुल गई थी और मैं नाली के पास पेशाब करने बैठ गया। अभी मेरा पेशाब आधा ही निकला होगा कि वही चीखें फिर आई। मैं बहुत घबरा गया, लेकिन हिम्मत करके अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। रात भर इसी प्रकार की चीख कई बार सुनाई देते रहा। पत्नी बगल में सोई रही, लेकिन हमें नींद नहीं आई। सुबह 5 बजे उस घर का आदमी आया जिस घर से चीखने की आवाज़ें आ रही थी, और बोला कि बाबा जी, मैं अपनी बहन को कल ही उसके ससुराल से लेकर आया हूँ। इसे पता नहीं कौन सी बीमारी है जो रात भर अजीब तरह की हरकतें करती रहती है। इसकी इसी हरकत के वजह से इसके ससुराल वाले इसे वहाँ रहने नहीं देने को तैयार है। मैं बोला, और इसका पति क्या बोलता है? वो आदमी बोला, इसका पति 2 साल से परदेश में काम कर रहा है, कभी चिट्ठी पत्री भी नहीं भेजता। मैंने बोला, जब उसकी तबीयत बिगड़ेगी उसी समय मुझे वहाँ ले जाना। वो आदमी वापस चला गया। रात के 1 बजे फिर से वही चीखे। मैं समझ गया कि अब वो आदमी हमको बुलाने आएगा। मैं भी तैयार होकर बाहर निकला। उतने में वो आदमी आया और मैं उसके साथ उसके घर में प्रवेश कर गया। जिस कमरे में वो औरत बैठी थी वहाँ मैं और उसका भाई पहुँच गया, और मैंने देखा कि वो औरत शांत चित्त होकर अपने बिस्तर पर बैठी है, और उसकी आंखों से निकला आंसुओं की धार ये बता रही थी कि ये औरत किसी बड़ी पीड़ा से ग्रसित है। मैं उसके पास जाकर बैठ गया और बोला, क्या हुआ तुमको? सभी लोगों को क्यों इतना परेशान कर रही हो तुम? मुझे इतना बोलते ही उस औरत की आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं बोला, रो मत, बताओ क्या हुआ? मुझे इतना बोलते ही वो चीखने लगी। मैं अपनी जेब से खड़ा हल्दी निकाला और उसके कानों में सटाया। उससे उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर मैं भूत भगाने वाला कुछ मंत्र पढ़ा, उससे भी कोई सुनवाई नहीं हुई। जब मैं उसके भाई को बोला कि बाबू, एक पीतल के लोटा में जल लेकर आओ, और जैसे ही वो आदमी जल लेने के लिए कमरे से बाहर निकला, वैसे ही वो औरत मेरे ऊपर झपट मार के मुझे गिरा दिया और मुझे जोर जोर से चूमना शुरू कर दिया। मैं तो सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा भी दिन देखने को मिलेगा। उस औरत की इस हरकत से मुझे बहुत गुस्सा आया, और मैं उसको ठेल ढकेल के किसी तरह उसके चंगुल से अपने आप को छुड़ाया और उस औरत को बहुत ही बुरा भला सुनाया। फिर उसके भाई को बुलाकर मैं समझाया कि इसको इसके पति से मिला दो, या फिर इसकी दूसरी शादी कर दो, ये ठीक हो जाएगी। इसको कोई भूत भूत नहीं पकड़ा है, और जल्दी से इसको पति से मिलाना, नहीं तो इसका बचना बहुत ही मुश्किल है। भक्तों, हम लोग अनजाने में कभी कभी कुछ पारिवारिक उलझनों को भूत प्रेत का नाम दे देते हैं। पहले हमें पीड़ित के बारे में अच्छी तरह से पता कर लेनी चाहिए कि इसके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चाहता है। उसकी जिंदगी के बारे में पूरी तरह जांच पड़ताल कर लेने के बाद ही कोई निर्णय ले। भक्तों, बाबा के दरबार में आए हैं तो घंटी बजा कर जाइएगा और लाइक वाइक कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगला वीडियो में। बजरंगबली आपकी रक्षा करें भक्तों।